हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बैट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज से हम अपना टॉपिक उसी स्थान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहाँ तक भैया, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस एकदम विस्तार से बता दिया था, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है अगला वह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बड़े विस्तार से एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में आपको आज का जो पैसिव वॉइस है वो दूसरा दिन है, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस मैंने आपको एक ट्रिक बताया था भाई। क्या भैया, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्या जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो सब चेंज किस में होते हैं भैया, वो सब चेंज होते हैं एस, वो सब चेंज होते हैं एस आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ये सब चेंज होते हैं इज, एम, आर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो बाई के द्वारा आपका चला जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो नहीं, बाई नहीं लगाते, ठीक है। तो इतना समझना। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान देना, हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका रहेगा वो पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या भैया, सबसे पहले आपका रहेगा पैसिव सब्जेक्ट। क्या, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद इज, फिर रहेगा आपका एम, उसके बाद आर प्लस बीइंग, BEING बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव सब्जेक्ट, ठीक ना। पैसिव विद ऑब्जेक्ट, OBJECT, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक। इतना चीज़ समझ में आया। स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव और सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस MV की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं भैया। एग्जाम्पल क्या, जैसे लिख दिया जाए कि ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक ना। ही इज राइटिंग ए लेटर। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले क्या भैया, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये तो हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। ये क्या भैया, हमारा क्या मेन वर्ब है, ठीक ना। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया कि पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है, ये आएगा आपका सब्जेक्ट में। कहाँ आएगा भैया, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, ठीक। चलो, ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ए लेटर आपका सबसे पहले आ जाएगा। क्या, ए लेटर ना भैया, ए लेटर सबसे पहले आएगा। अब ए लेटर मतलब एक पत्र की बात करता है। तो जब एक पत्र की बात करें तो उसके लिए क्या होगा भैया, इस, क्या होगा, इस। जैसे इसके मुताबिक क्या होगा यहाँ पे, इस आ जाए। अब कहता है क्या भैया, जो बीइंग लगाना है, क्या बीइंग, तो हमने बीइंग भी लगा दिया। क्या लगा दिया भैया, बीइंग लगा दिया। बीइंग की बात कर रहा है कि MV, M मतलब क्या, मेन, V मतलब वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना। तो राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, राइट का होता है रोट सेकंड फॉर्म, और रोट के बाद क्या था थर्ड में रिटन आपका थर्ड फॉर्म होता है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन, क्या भैया, ए लेटर इज बीइंग रिटन। अब इसमें सब्जेक्ट है, तब ये बाई के द्वारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। किसके द्वारा, बाई। देखो मेन वर्ब के बाद बाई लगा, मेन वर्ब क्या है, बाई। क्या लगाना भैया, हमें बाई लगाना। बाई की बात क्या कर रहा है, ये तो अभी सब्जेक्टिव केस में है। अभी किस में है, अभी सब्जेक्टिव केस में है। अब जब इधर जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा ना। ही का हिम आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये एग्जांपल समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो एकदम सिंपल है। क्या, अभी एक सिंपल है, इसमें मैं एक एग्जांपल और देने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए भैया आप। चलिए, अब ये हो गया ना। अब इसके बाद देखो मैं इसी में आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक एग्जांपल देने के बाद मैं आपको इसके आगे की जो चीज़ है उसको बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें हम और देते हैं। एग्जांपल क्या, ध्यान देना। जिसे कह दिया जाए क्या भैया, यू आर, ठीक ना, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक।
यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे लिखा क्या, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो मैंने बताया आपको केवल 3 वर्ड को ध्यान देना बस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमें इसमें 3 वर्ड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है मेन वर्ब है, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने बताया कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ठीक। तो मैं इसको क्या लिया भैया, सब्जेक्ट बनाया। तो ए सॉन्ग क्या हो गया, ए सॉन्ग, ठीक, ए सॉन्ग बन गया। अब ध्यान देना ए सॉन्ग, तो यहाँ पे तो जो यू है आपका सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस जो सब्जेक्ट होता है हम उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अब ए सॉन्ग मतलब एक गाना, जब एक गाने की बात करें तो क्या लग जाएगा, इज लगेगा, क्या होगा भैया इज, ए सॉन्ग इज। अब गाना का क्या होता है, संग, यस यू एन जी, ए सॉन्ग इज संग। उसके बाद बीइंग का क्या था भैया, तो BEING बीइंग। बीइंग की बात क्या करना भैया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या भैया, बीइंग हुआ, ठीक, नहीं बीइंग थोड़ा मिस्टेक, बीइंग यहाँ पे रहना चाहिए, क्या बीइंग आपका यहाँ पे होना चाहिए, BEING बीइंग यहाँ पे होना चाहिए। अब उसके बाद क्या रहेगा आपका संग, SUNG संग। उसके बाद क्या रहेगा बाई, यूं है, यूं का ऑब्जेक्टिव केस भी यूं होता है ना भैया, यूं का ऑब्जेक्टिव केस यूं ही होता है, ठीक, क्या होता है यूं ही होता है। ये समझ में आया आपको, ऑब्जेक्टिव केस यूं हो गया, ठीक है। चलिए अब इतना चीज़ समझ में आया ना, चलिए अब इसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ भैया कि देखो जब आपका जो एक्टिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट ना रहे तब हम क्या करते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको लिख ले, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। चलिए ये होगी भैया, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, अभी इसमें क्या, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो ध्यान देना ऑब्जेक्ट भी 2 होते हैं। एक अगर रियल ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आए या ना आए तो उसके बाद हम उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देना इसे ज़रा सा, जिससे लिख दिया जाए क्या भैया कि ही, ध्यान देना ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब ध्यान देना ही इज गोइंग टू मार्केट ऐसा लिखा हुआ ना, ध्यान देना। अब इसमें हमें ये देखना है कि अगर सेंटेंस में रियल ऑब्जेक्ट है, क्या भैया, अगर सेंटेंस में आपका रियल ऑब्जेक्ट, क्या अगर सेंटेंस में रियल ऑब्जेक्ट होगा, क्या रियल ऑब्जेक्ट होगा तभी हम उसको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर सेंटेंस में रियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस का भी हो जाता है। अब रियल ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, उसको ध्यान देना। देखो रियल ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है भैया कि जब हम वाट या होम, क्या वाट या होम का रिप्लाई लगाते हैं, क्या वाट या होम का हम रिप्लाई लगाते हैं। अगर इस वाक्य में वाट या होम का रिप्लाई मिल गया तो समझ लेना दिया हुआ ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट है, नहीं तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे वर्ब क्या है गोइंग, तो हमने क्या कहा गोइंग वाट, गोइंग वाट, गोइंग वाट मतलब क्या जा रहा है नहीं मालूम, गोइंग हूँ किसे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है नहीं मालूम। तो जो दिया हुआ आपका ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, ये अदर वर्ड है। ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब और ये आपका अदर वर्ड। क्या होगा भैया अदर वर्ड। तो अदर वर्ड जो होते हैं उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक, जो अदर वर्ड होते हैं उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तब क्या करेंगे जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का भी हो जाएगा। तो ही इज, अब उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद जाना क्या होता भैया, जाना का हो जाएगा गॉन टू मार्केट, ठीक है, गॉन टू मार्केट, ये आपका बन गया, ठीक। तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, ये समझ में। चलिए हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, क्या इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये समझ लेना भाई, जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं भैया, अगला एग्जाम्पल क्या है ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे आ जाए क्या भैया आई एम,
क्या, आई एम ड्राइंग द पिक्चर, आई एम ड्राइंग द पिक्चर। ठीक, देखो ऐसा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ध्यान देना ऐसे एग्जाम्पल लिखे क्या, आई एम ड्राइंग द पिक्चर, मतलब मैं तस्वीर को रंग रहा हूँ। ठीक ना, मैं तस्वीर को ड्राइंग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो अब इसमें करना क्या, हमें 3 वर्ड को फाइंड करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, उसके बाद मेन वर्ब को ढूंढना है भैया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें का जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या, द पिक्चर है, तो द पिक्चर इसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्या, सब्जेक्ट बनेगा द पिक्चर। अब पिक्चर यहाँ पे अकेले की बात कर रहा है तो इज हो जाएगा, इसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगा देना भैया। क्या, बीइंग। अब उसके बाद ड्रा है, ड्रा का थर्ड फॉर्म लगाना है, ड्रॉन। क्या भैया, ड्रॉन। अब उसके बाद क्या, बाय के द्वारा मी, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है, मी होता है। तो क्या बना, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। ठीक, क्या होगा, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। अब ध्यान देना, अभी तो ये हमारा अफर्मेटिव हुआ। ठीक, अफर्मेटिव के बाद जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या, निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे नॉट यहाँ पे लिख दिया गया, अगर नॉट यहाँ पे लिख दिया गया तो हम पैसिव वॉइस में नॉट यहाँ पे लगा देते हैं। कहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है सबसे पहले, जैसे इज है, इसमें का एम पहले आएगा तो इसमें का इज पहले आ जाएगा। ठीक, मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई, बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए एक एग्जांपल हम और दे देते हैं। ठीक है, इसी में क्या, इसी में भैया हम एक एग्जांपल और दे देते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और क्या है उसे ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल भैया देखो, एग्जांपल क्या है, श्वेता। ठीक, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक, देखो ये लिखा हुआ ना, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक, श्वेता प्रश्न का उत्तर दे रही है। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसानी समझ में आएगा। समझ ले, मैं आपको पैसिव वॉइस को एकदम निचोड़ के रख दूंगा नींबू की तरह, और उसको आपको घोल के पिला दूंगा, जिससे आपको पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अब ध्यान देना, मैंने कहा 3 वर्ड को फाइंड करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हो गया ना, ये मेन वर्ब, ये क्या होगा भैया आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब इसमें का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, सब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है क्या ये सब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट और अदर वर्ड को पहचानने के लिए हम 2 वर्ड का यूज़ करते हैं। कौन सा 2 वर्ड है, वाट या होम। क्या भैया, वाट या होम का रिप्लाई हम लगाते हैं, किसका, वाट या होम का। तो आंसरिंग, व्हाट आंसरिंग, क्या उत्तर दे रहा है, प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर दे रहा है भैया, प्रश्न का उत्तर। मतलब व्हाट का रिप्लाई हमें मिल गया। तो जब हमें व्हाट का रिप्लाई मिल गया तो मतलब ये आपका अदर वर्ड नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा, द क्वेश्चन। क्या बनेगा, द क्वेश्चन। ठीक, द क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, इज। उसके बाद आंसर का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद बीइंग लगाएंगे, क्या, देखो यहाँ बीइंग दिया है तो बीइंग लगाएंगे। क्या भैया, बीइंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर। आंसर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आंसर्ड। अब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या, श्वेता है, तो आपका बाय के द्वारा क्या हो जाएगा, श्वेता हो जाएगा भैया। क्या होगा, श्वेता। अभी तो इसमें ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट ना आए तब क्या करते हैं उसको ध्यान समझना। ठीक, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आए तब हम उसको कैसे बनाएंगे उसके लिए हम ध्यान दे देते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा ज़रा सा देखो, जैसे कह दिया जाए, ध्यान देना, कह दिया जाए दे आर प्लेइंग। ठीक, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इसमें हमें ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो समझ, अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तभी जो इन द ग्राउंड है ये आपका सब्जेक्ट में बनेगा। ठीक है,
मतलब सबसे पहले हम ये देखना है सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको अभी भी बताया, आई हैव ऑलरेडी जस्ट टोल्ड यू दैट कि आपको व्हाट या होम का रिप्लाई देखना है। क्या? व्हाट या होम का रिप्लाई देखना है। तो सबसे पहले व्हाट लगाओगे, व्हाट क्या? व्हाट प्लेइंग, नो आंसर। होम प्लेइंग, व्हाट प्लेइंग, नो आंसर। होम प्लेइंग किसके साथ? नो आंसर। तो जब इन दोनों का आंसर नहीं आया, मतलब दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है ये आपका अदर वर्ड है, या दिया हुआ जो वर्ड है ये अदर वर्ड है। ठीक, जब ये अदर वर्ड है तब ये आपका सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इस कंडीशन में हम करते क्या हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में भी हो जाएगा। ठीक, वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में भी हो जाएगा। तो दे इसमें सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में भी दे ही सब्जेक्ट रहेगा। क्या? दे। अब दे के साथ तो आर लगेगा। अब उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या होता है? बीइंग हो जाता है। बीइंग के बाद प्ले का वही प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इन द ग्राउंड। क्या होगा भैया? इन द ग्राउंड, GROUND, इन द। ये हो गया आपका। ठीक है, अब मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो भी कुछ समझाया ये आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप सबको कोई डाउट है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी के डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय, गुड डे, थैंक यू।